जय हिंद दोस्तों, सारे ने प्यार भरी राम राम। स्वागत अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपा की है मारवाड़ को इतिहास पढ़ रहा था और मारवाड़ के इतिहास में आप महाराजा गज सिंह पढ़ लियो थो, अमर सिंह राठौड़ पढ़ लियो थो और अपने अमर सिंह राठौड़ को भाई थो महाराजा जसवंत सिंह। तो आप आगलो शासक पढ़ांगा महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह को अगर शासनकाल अगर याद रखना चाहो तो रख लियो। शासनकाल है 1638 से लेकर 78 तक। 1638 से लेकर 78 ईस्वी तक को शासनकाल रहा है। यानी क्या जब महाराजा जसवंत सिंह शासक बनते हैं, सबसे पहले आप एक बना लिया आपको प्यारो सो राजस्थान को नक्शो। ठीक है, यहां पे है मारवाड़ और इस मारवाड़ के शासक बन जाते हैं महाराजा जसवंत सिंह। दिल्ली, यहां पे शासक कौन है? मुगल बादशाह शाहजहां। कहते हैं कि शाहजहां और महाराजा जसवंत सिंह की बहुत ही बढ़िया बनती। तो जब महाराजा जसवंत सिंह शासक बनते हैं तो शाहजहां इनको आगरा बुलाता है और वहां पे इनका राज्याभिषेक करता है। महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के पहले शासक हैं जिनका राज्याभिषेक आगरा में होता है। राज्याभिषेक करने के बाद शाहजहां इनको 4000 की जात और सवार देकर 4000 की जात और सवार देकर अपना मनसबदार बनाता है। जात और सवार के बारे में पहले बता चुके हूं, ज्यादा वीडियो में फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर नहीं देखो तो क्या इतिहास पढ़ाने लगा जब से की है हर बार जात सवार आवे। जयपुर के कछुआ वंश में भी बता चुके हूं, तो जाके देख सको हो। 4000 की जात और सवार देकर अपना मनसबदार बनाता है। ठीक है, इसके बाद में इसको कंधार अभियान भेजता है और कंधार अभियान के बाद में शाहजहां इसको 6000 की जात और सवार देता है। 6000 की सेम जात और सवार देके आपको मनसबदार बनावा। कब बनाता है? कंधार अभियान के बाद में। कंधार अभियान के बाद मारवाड़ के पहले शासक हैं जिनको 6000 की जात और सवार देकर अपना मनसबदार बनाया गया था। सबसे ज्यादा 6000 की जात और सवार इन्हीं को मिली थी। यानी क्या, अगर राजपुताने में बात करें सबसे ज्यादा जो मनसबदार बनाया गया था वो अपने मिर्जा राजा मानसिंह को बनाया गया था, जो 7000 की दी थी अकबर ने। ये जो मनसबदार की जो प्रथा ये अकबर ने शुरू की थी, 1575 ईस्वी में शुरू की गई थी। और जो मारवाड़ में सबसे ज्यादा किसी को दी थी शाहजहां ने, तो वो इसी महाराजा जसवंत सिंह को दी थी। ठीक है, शाहजहां के वतरा तो बेका उसका खूब सारा पुत्र हुए, लेकिन 5 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुए हैं जिनके अंदर 4 बड़ा ही मोस्ट है। एक तो अपने दारा सिको है, औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद। और चारों ने बेका आगलो मुगल शासक बनने खातर उत्तराधिकारी युद्ध होगो। बे खातर 2 युद्ध हुए हैं, काफी बार एग्जाम में आ भी चुके हैं और बता भी चुके हूं मैं। युद्ध कौन कौन सा हुआ है? एक तो अपना है धर्मत का युद्ध, एक तो धर्मत का युद्ध, एक है दोराई का युद्ध। धर्मत का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में। याद रख लेना भाई साहब, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये धर्मत का युद्ध और दोराई का युद्ध। दोराई पड़ता है अजमेर में। अपने राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोराई को युद्ध। यानी कि दोराई का पड़ा अजमेर का महीने पड़ा 1659 ईस्वी में। किन किन के मध्य युद्ध होता है? अब 4-5 शासक से कोई मतलब को नहीं है, आपने तो 2 शासक ध्यान रखियो जन जन के मध्य युद्ध हुआ है। एक तो है दारा सिको है, दारा सिको है वर्सेस औरंगजेब। मुगल बादशाह शाहजहां जिसको अगला शासक बनाना चाहता था वो था दारा सिको है। और मुगल बादशाह शाहजहां का चेला कौन था? महाराजा जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह किसका साथ देगा? बिल्कुल दारा सिको का साथ देगा। इधर कौन है? एक प्लस हो जाएगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने भी इनका साथ दिया था। सबसे पहले होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में। सेना सेम ही है, इधर दारा सिको, इधर औरंगजेब, इधर इनका दारा सिको का साथ दिया था जसवंत सिंह ने। लेकिन ये सेना हार जाती है और औरंगजेब युद्ध जीत जाता है। युद्ध हारने के बाद में कहते हैं जब जसवंत सिंह वापस मेहरानगढ़ दुर्ग जा रहे थे, यानी क्या इधर है अपने धर्मत, ठीक है, धर्मत मध्य प्रदेश में, और इधर से जब ये वापस जा रहे थे तब तो कहते हैं इनकी एक हाड़ी रानी है जसवंत दे। देखो जसवंत सिंह के नाम पर ही है जसवंत दे। हाड़ी रानी का क्या नाम है? जसवंत दे। हाड़ी रानी का नाम है जसवंत दे। इस हाड़ी रानी जसवंत दे ने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए
कहा कि जसवंत सिंह को अंदर मत आने देना। महाराजा जसवंत सिंह बोले कि क्या बात हुई क्या? तब इस जसवंत देव ने कहा कि या तो राजपूत विजयी होकर मैदान से लौटते हैं या फिर मरकर लौटते हैं, हारकर कभी भी राजपूत अपने घर पे नहीं आते। यानी कि या तो थाने युद्ध का महीना मर जाना चाहिए थो या फिर थाने जीत के मैदान से आना चाहिए थो। अब अगर त्योहार की आ रहे हो तो मेहरानगढ़ दुर्ग में तो कौन आस को। और इसने दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद में जसवंत देव की मां ने समझाया कि भाई का दोनों भाई भाई हैं कि लड़ाई होने लग रही आपस का महीने, इधर औरंगजेब इधर दारा सिंह के दोनों भाई भाई हैं, अपने मारवाड़ की सेना का क्या लेना देना। यानी कि बेमतलब का मुगलों की लड़ाई में राजपूत मारे जा रहे हैं मारवाड़ की, क्या मतलब है। जब इनकी मां ने समझाया तब ये थोड़ी समझी और इसने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। वह के बाद में जसवंत सिंह मेहरानगढ़ दुर्ग में अंदर गया और आने रोटी पानी मिली वह के बाद में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद दोराई का युद्ध हुआ था। दोराई के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह किसी की तरफ से नहीं लड़े थे। आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में चुपचाप बैठा रहा। अन्न पतो हो अब की बार में वापस अगर युद्ध के मैदान में चले गए तो जसवंत वापस अब की बार तो गेट खुल लगी को नहीं, पिछली बार तो समझ गई है बात खातर चुपचाप मेहरानगढ़ दुर्ग में बैठा रहे और कै की तरफ से भी युद्ध कौन लड़ा। अगला फिर मुगल बादशाह कौन बनेगा? औरंगजेब बनेगा, क्योंकि दोराई का युद्ध दारा सिकोह को पकड़ के इसको कांकड़बाड़ी के किले में ले जाके बंद कर देता है। कांकड़बाड़ी का किला अलवर में है, सरिस्का अभ्यारण्य के बीच में। ठीक है, तो इस औरंगजेब इस दारा सिकोह को पकड़ के बंद कर देता है और अगला शासक बन जाता है शाहजहां। आपके पिता ने भी बंद कर दिया वही। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बहुत ही शानदार। औरंगजेब वैसे अच्छा शासक हुआ है लेकिन मतलब उसकी जो धार्मिक नीति थी ना वो सही नहीं थी। यानी हिंदुओं के प्रति सिर्फ मतलब मुस्लिम धर्म के प्रति उसकी नीतियां थी। आप इंडियन हिस्ट्री में कभी पढ़ांगा तो बहुत शानदार पढ़ावा कभी यहाँ। ठीक है, तो शाहजहां के बाद में अगला शासक बन जाता है औरंगजेब। औरंगजेब जब शासक बन गया, अब पता ही है किसके सबसे पहले किसको मतलब सल्टाएगा। ये सबसे पहले सल्टाएगा महाराजा जसवंत सिंह को। क्यों? क्योंकि धर्मत के मैदान में ये दारा सिकोह की तरफ से लड़ा था तो थोड़ी मन का महीने खुनस तो रहेगी। यानी कि मेरी सेना के खिलाफ लड़े तो अब शासक बने क्यों। तो सबसे पहले जैसे ही शासक बना महाराजा जसवंत सिंह को भेज दिया दक्षिण भारत। किसके विरुद्ध भेजा? शिवाजी के विरुद्ध भेजा। यानी कि दक्षिण भारत भेज दिया शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए। अब जब शासक बन जाता है तो सबसे पहले भेजेगा ये जसवंत सिंह को, सबसे पहले भेजेगा दक्षिण भारत। किसके विरुद्ध भेजेगा? शिवाजी के विरुद्ध। शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजता है महाराजा जसवंत सिंह को, लेकिन महाराजा जसवंत सिंह शिवाजी की ओर से मिल जाते हैं जाकर। जब इस बात का औरंगजेब को पता लगता है तो ये भेज देता है इसको काबुल में। काबुल आपको पता ही है, इधर है काबुल, अपने राजस्थान की तरफ अफगानिस्तान में पड़ता है। काबुल भेज देता है। यानी कि जब ये शिवाजी से जाकर मिल जाता है महाराजा जसवंत सिंह, इसके बाद इसको भेजता है काबुल में। और काबुल में इनकी जमरूद का थाना, कहां पर? जमरूद का थाना। तो ऐसे थाना तो नहीं पूछा गया, जमरूद का थाना, लेकिन अगर ज्यादा डीपली याद करूं तो ठीक है। जमरूद का स्थान नामक प्राणी की मृत्यु हो जावा है 1678 ईस्वी में। काफी दिन तक तो काबुल में भटकता रहा है, बाद में जमरूद का थाना में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है उसके बाद में औरंगजेब का एक डायलॉग आता है और वो हमेशा डायलॉग पूछा जाता है। क्या डायलॉग था इनका? कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, इस महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने एक कथन कहा था। वो कथन क्या था? कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। सर ये कुफर क्या होता है? कुफर होता है धर्म विरोधी, धर्म का विरोध करने वाला। कुफर का अर्थ होता है धर्म विरोधी। यानी कि महाराजा जसवंत सिंह इस औरंगजेब का विरोध करते थे और इसलिए इन्होंने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी कि मेरे धर्म के विरोध करने वाले का आज दरवाजा ही टूट गया। ठीक है, तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, 2 पुस्तकों की रचना की। याद करो तो भी ठीक है, ना याद करो तो और ही बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में कभी आज तक पूछी गई है को नहीं। अगर पूछेगा तो आरएस लेवल के एग्जाम पर पूछेगा, यानी कि छोटे मोटे एग्जाम में कभी पूछेगा। कौन जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने, एक का नाम था भाषा भूषण और एक का नाम था आनंद विलास। ठीक है, लिख लेना आनंद विलास, अगर लिखो तो याद हो तो ठीक है, नहीं कोई बात को नहीं। भाषा भूषण और आनंद विलास नामक पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी महाराजा जसवंत सिंह ने।
इन्हीं महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में एक कवि थे, बड़े ही फेमस कवि थे, मोहनोत नैन सिंह। ठीक है, कवि का नाम क्या था? मोहनोत नैन सिंह। मोहनोत नैन सिंह ने 2 पुस्तकों की रचना की थी, 2 ग्रंथों की रचना की थी। क्या क्या नाम था? एक तो था नैनसीरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात। ठीक है, मोहनोत नैन सिंह ने 2 पुस्तकों की रचना की थी, एक तो था नैनसीरी ख्यात और एक का नाम था मारवाड़ी परगनारी विगत। दोनों के बारे में बताऊंगा। मारवाड़ी परगनारी विगत। मोहनोत नैन सिंह, वैसे इनका नाम है ना मोहनोत नैन सिंह, नैनसी तो इनका नाम था और जाति थी मोहनोत, यानी कि मोहनोत तो जाति थी और नाम था इनका नैनसी। नैनसीरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात में इन्होंने मतलब कहते हैं कि राजस्थान की पहली ख्यात थी। ख्यात यानी कि इतिहास के बारे में जानकारी देना, मारवाड़ के शासकों की शुरू से लेकर अंत तक जो जानकारी देती है कहते हैं वो नैनसीरी ख्यात है, यानी कि शुरुआत से क्रम वाइज जो जानकारी देना वो होती है ख्यात। मारवाड़ी परगनारी विगत, मारवाड़ आप समझते हो मारवाड़ का कौन सा क्षेत्र है? परगना, परगना का अर्थ था क्षेत्र, विगत, विगत यानी कि एक एक चीज के बारे में जानकारी देना, यानी कि ये मारवाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पे इतने आदमी रहते हैं, इतने पुरुष रहते हैं, इतने बच्चे रहते हैं, इतनी महिलाएं रहती हैं, हर चीज के बारे में जो जानकारी देती है वो है मारवाड़ी परगनारी विगत। कहते हैं कि राजस्थान में जनगणना के बारे में कोई सबसे पहले जानकारी देती है तो वो यही मारवाड़ी परगनारी विगत है। मुंशी देवी प्रसाद ने, किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैन सिंह को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है बात, याद रखना। मोहनोत नैन सिंह को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। याद हो जाएगा, बहुत इसी तरीकों याद हो जाएगा, और एक बार याद होगा तो कभी भूलोगा ही नहीं। मोहनोत और इधर कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। ध्यान रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा है? मोहनोत नैन सिंह को। काफी बार एग्जाम में आ चुकी है बात, हर बार पता नहीं कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनोत नैन सिंह को कहते हैं। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। कहते हैं कि मोहनोत नैन सिंह ने महाराजा जसवंत सिंह से बहुत सारा धन ले लिया था और यानी कर्ज कमाईने इतना डूब गया था कि यह धन संपदा वापिस लौटा को नहीं पावे हैं। वह के बाद में महाराजा जसवंत सिंह ने इस मोहनोत नैन सिंह को पकड़ के सिवाना के दुर्ग में ले जाकर कैद कर दिया था। ठीक है, मोहनोत नैन सिंह को सिवाना के दुर्ग में ले जाके कैद कर देते हैं। वहां के मतलब वहां बड़ो पश्चाताप हो यार, कि देखो मतलब कवि की कितनी दुर्गति हुई है। कदी दरबार के मायने बैठता, कितनो आत्म सम्मान मिलतो, कदी दरबार मानता जी राम 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 श्याम करता सब, लेकिन आज देखो कि मन मतलब जेल का महीना बंद कर दियो। वहां पे कहते हैं कि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मोहनोत नैन सिंह ने सिवाड़ा के दुर्ग में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, यानी महाराजा जसवंत सिंह थे, धन ज्यादा लिया था, कर्ज चुका नहीं पाए थे, इसके बाद में इनको पकड़ के और सिवाड़ा के दुर्ग में कैद कर देते हैं। वहां पे इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अब महाराजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है उस समय इनके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इनकी 2 रानियां गर्भवती थी। एक तो जसवंत देव और एक रानी और थी, यानी गर्भवती थी लेकिन पुत्र नहीं था। अब ये औरंगजेब बड़ो खुश होयो कि भाई इसने कहा कि जसवंत सिंह के तो कोई पुत्र नहीं है, अब यानी का मारवाड़ मेरे अधीन है। लेकिन इनकी 2 गर्भवती रानियों से 2 पुत्रों का जन्म होता है और जसवंत देव ने जिस पुत्र को जन्म दिया था उसका नाम था अजीत सिंह। ठीक है, थोड़ा साफ कर दिया के बाद में थोड़ी एक कहानी वीर दुर्गादास राठौड़ की भी आप पढ़ना, क्योंकि मारवाड़ का अणबिंत्या मोती जिसको कहा जाता है, मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ का उदारक, मारवाड़ का गेरी बाल्टी, राठौड़ का यूलिसेस जिसको कहा जाता है, उसके बारे में अपने सबसे पहले चर्चा करेंगे। वो व्यक्ति है वीर दुर्गादास राठौड़। ठीक है, यानी कि इतिहास में अगर ढंग से पढ़े ना तो वीर दुर्गादास राठौड़, पन्नाध्याय, ठीक है, अमृता देवी, ये अगर महापुरुषों को अगर नहीं पढ़ेंगे तो इतिहास पढ़ने से क्या मतलब है? हर चीजें याद करने के तरीके से तो नहीं पढ़ी जाती ना, कि एग्जाम में आए वही पढ़े। और वीर दुर्गादास राठौड़ से तो प्रश्न भी आएगा, क्योंकि चलो अपन वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसकी हाड़ी रानी जसवंत देव ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था अजीत सिंह, और इधर जो शासक है वो है औरंगजेब। इतना ध्यान रखना। इसके बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ की एंट्री कराते हैं, बड़ी ही शानदार एंट्री कराते हैं, गाजे बाजे से एंट्री कराते हैं। आगे अपन चर्चा करेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ की। ठीक है, यानी कि वीर दुर्गादास राठौड़
इनका नाम भी देखो वीर के नाम से आएगा, वीर दुर्गादास राठौड़। पहले तो वो बातें बता देता हूं जो इनके बारे में पूछी जाएंगी, ठीक है। जन्म, वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है सालवा गांव। सालवा गांव कहां है सर? सालवा गांव जोधपुर में है। पिता थे इनके आस्करण, पिता थे आस्करण। ये जो इनके पिता थे आस्करण, ये महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे, ठीक है। उपनाम काफी बार पूछे जाते हैं भाई इनके बारे में, लिख लो। थोड़े मोटे नाम बताऊंगा मैं तो, जैसे मारवाड़ का रक्षक है, मारवाड़ का उदारक है, ये तो तुम लिख लेना। जो बढ़िया बढ़िया नाम है वो बताता हूं मैं तुमको। एक तो कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहा था राठौड़ों का यूलिसेज। क्या कहा था? राठौड़ों का यूलिसेज। सर ये यूलिसेज कौन था? यूलिसेज एक यूनानी योद्धा था जिसने ग्रीक को बचाया था। यानी कि यूलिसेज कौन था? एक यूनानी योद्धा था, यूनानी योद्धा। और इसने किसको बचाया था? ग्रीक को बचाया था। उसी प्रकार वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा अजीत सिंह को बचाया था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहा राठौड़ों का यूलिसेज, ठीक है। इनको कहा जाता है मारवाड़ का गैरीबाल्टी। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गैरीबाल्टी। सर ये गैरीबाल्टी कौन था? गैरीबाल्टी ने इटली का एकीकरण किया था। उसी प्रकार से वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के क्षेत्र को टूटने से बचाया था, यानी कि मारवाड़ के क्षेत्र का एकीकरण करके रखा था। इसलिए इनको मारवाड़ का गैरीबाल्टी भी कहा जाता है। वो एक नाम और याद रख लेना, मारवाड़ का अणबिंद्या मोती। क्या नाम है? मारवाड़ का अणबिंद्या, जिसको कोई बिंद नहीं सकता है, मारवाड़ का अणबिंद्या मोती, ठीक है। ये वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम है। इसके अलावा राठौड़ों का उदारक है, ठीक है, राठौड़ों का रक्षक है, ये अलग नाम है। जैसे मारवाड़ का रक्षक भी आ सकता है। वीर दुर्गादास राठौड़ चर्चा करते हैं। चलो एक बार वापस अपना राजस्थान का नक्शा बनाते हैं थोड़ा सा, वही अपने प्यारा सा राजस्थान का नक्शा। यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी हाड़ी रानी जसवंती ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वो था अजीत सिंह। और इधर कौन था? इधर था औरंगजेब। औरंगजेब और अजीत सिंह दोनों की एक ही नाम राशि। इधर तो औरंगजेब, इधर अजीत सिंह। वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पास में संदेश भिजवाया कि आप मारवाड़ का अगला शासक है वो अजीत सिंह को बनाओ। औरंगजेब ने कहा कि ये नहीं हो सकता। वीर दुर्गादास राठौड़ ने बोला क्यों नहीं हो सकता? क्या यानी कि इनके तो कोई पुत्र ही नहीं था, महाराजा जसवंत सिंह के तो कोई पुत्र ही नहीं था। बोले इनकी रानी जसवंत ने एक पुत्र को जन्म दिया है, उसका नाम है अजीत सिंह और वो उत्तराधिकारी है मारवाड़ का। लेकिन ये काफी दिन तक मतलब टाल मटोल करता रहा, शासक बनाया नहीं। इसके बाद में औरंगजेब बोले यार अतरा पार तो पड़े को नहीं क्या। तो औरंगजेब बोले चलो ठीक है तुम आगरा दुर्ग में आ जाओ। तो औरंगजेब ने अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ को आगरा दुर्ग में बुलाया। तो वीर दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह और जो अपने जसवंत हैं वो आगरा दुर्ग में जाते हैं। वहां पे जैसे ही ये दुर्ग में जाते हैं औरंगजेब ने इनको बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद में कैद कर दिया। अब वीर दुर्गादास राठौड़ का समझ में आया कि ये तो अपने साथ में धोखा हो गया, अब क्या किया जाए। तब कहते हैं कि मुकुंदास खिंची था, मुकुंदास खिंची, मुकुंदास खिंची। इस मुकुंदास खिंची ने सपेरे का वेश धारण किया, यानी सपेरे को वेश बनायो और वीर दुर्गादास राठौड़ को टोकरी में छिपा के आगरा दुर्ग से बाहर ले आता है। कहते हैं वहां पे जो अपने गोराधाई है उन्होंने भी काफी सहायता की थी। गोराधाई, इस गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि गोराधाई ने अपने बेटे का बलिदान देकर और फिर इस अजीत सिंह की रक्षा की थी, इसलिए इसको मारवाड़ की पन्नाधाई कहते हैं। जबकि कुछ कहते हैं कि इन्होंने मदद की थी। लेकिन चलो कहानी कुछ भी हो, लेकिन मारवाड़ की पन्नाधाई किसको कहते हैं? गोराधाई को कहते हैं। ये मंडोर की महिला थी। जिस प्रकार से पन्नाधाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देके मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी, उसी प्रकार से गोराधाई ने अजीत सिंह की रक्षा की थी। और यहां से आगरा दुर्ग से निकाल कर इसको सिरोही के कालिंद्री मंदिर में ले जाकर छुपा देते हैं।
ये रहा आपका सिरोही, और सिरोही का एक मंदिर है कालिंद्री मंदिर। कालिंद्री गांव है और कालिंद्री मंदिर, वहां पे मंदिर में ले जाके छुपा देते हैं इसको, कालिंद्री के अंदर ले जाके छुपा देते हैं। अब मंदिर के अंदर पुजारी कौन होता है? ब्राह्मण होगा। तो इसकी जिस अजीत सिंह की देखभाल जिसने की थी वो की थी जयदेव ब्राह्मण ने। जयदेव ब्राह्मण ने इनकी देखभाल की थी, महाराजा अजीत सिंह की, वीर दुर्गादास राठौड़ की और उनकी रानियों की देखभाल इसी जयदेव ब्राह्मण ने की थी सिरोही के कालिंद्री मंदिर में। ठीक है, एक बात जरूर ध्यान रखना, गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहते हैं। गोराधाई मंडोर की महिला थी, और औरंगजेब को जब इस बात का पता चलता है कि अजीत सिंह अपने दुर्ग से भाग चुका है, तो औरंगजेब अब हार तो छुपानी पड़ेगी ना, तो इसने कहा कि नहीं नहीं, अजीत सिंह कहीं नहीं भागा है, और अजीत सिंह की जगह इसने एक अलग, मतलब एक छोटे से राजकुमार को रख लिया और उसका नाम रख दिया मोहम्मदी राज। उसका नाम रख दिया मोहम्मदी राज, कि मैं इसको मोहम्मदी राज को शासक बनाऊंगा मारवाड़ का, अजीत सिंह तो यही है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही अजीत सिंह थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ घोषणा करते हैं कि मारवाड़ का शासक जिंदा है। कौन है? अजीत सिंह है। ये जयदेव ब्राह्मण, इन्होंने काफी मदद की थी। और इधर कौन थे? मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, वो भी तो औरंगजेब के साथ में युद्ध लड़ रहे थे। वो उन्होंने भी औरंगजेब की नीतियों का खूब विरोध किया था। औरंगजेब तो वास्तव में एक बढ़िया शासक था, लेकिन धार्मिक नीति आगे बढ़िया कोनी थी। इधर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को एक जागीर दी थी, कैलवा। कैलवा कहां पड़ता है? कैलवा उदयपुर में पड़ता है। कैलवा की जागीर देता है, और वहां पे इन्होंने मतलब भरण पोषण कारण खातिर एक जागीर दे दी। और उसके बाद में अपना पढ़ई है, देबारी समझौता होता है 1708 ईस्वी में। उस औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद में देबारी समझौता होता है 1708 ईस्वी में। ठीक है, तो अपने पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, जो अपने आमेर का शासक है सवाई जय सिंह है, इधर अपने अजीत सिंह को शासक बनाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अगला शासक है वो अजीत सिंह बन जाता है। लेकिन इन्होंने, वीर दुर्गादास राठौड़ ने काफी मदद की थी अजीत सिंह को बचाने के लिए। कभी महाराजा जसवंत सिंह ने कहा भी था कि यानी कि राठौड़ों का उदारक कभी कोई उभरेगा तो वो यही वीर दुर्गादास राठौड़ आएगा। अगर कभी कोई मारवाड़ की रक्षा करेगा तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ ही करेगा, या राठौड़ों को कोई बचाएगा, मारवाड़ की कोई रक्षा करेगा तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ ही होगा। यानी देखो, यहाँ पे जब भाई अलग देश में, अलग प्रदेश में जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तब वीर दुर्गादास राठौड़ उनकी रानियों को और अजीत सिंह को लेकर ये औरंगजेब के पास में जाता है। औरंगजेब इनको बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद मुकुंदास खिची ने सपेरे का भेष धारण किया, जो मारवाड़ की पन्नाधाई कहलाती है, गोराधाई, इन्होंने भी इनकी भई काफी मदद की थी। और ये सिरोही के कालिंद्री मंदिर में अजीत सिंह को बचा कर ले आते हैं, जहां पे जयदेव ब्राह्मणी की देखभाल करता है। इसके बाद में जब अजीत सिंह थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वीर दुर्गादास राठौड़ घोषणा करता है कि मारवाड़ का शासक अभी जिंदा है। इसके बाद में औरंगजेब कहता है नहीं नहीं, मारवाड़ का शासक तो ये है मोहम्मदी राज। कुल मिला के औरंगजेब इस अजीत सिंह को मुसलमान बनाना चाहता था। औरंगजेब चाहता था कि जो मारवाड़ की जो राजपूत हैं, जो अपने हिंदू सत्ता है, इसको मैं मुस्लिम सत्ता में परिवर्तन कर दूं। इसलिए इसको अजीत सिंह को मुसलमान बनाना चाहता था, इसलिए इनको कैद कर लिया था। लेकिन जैसे ही बात पता चलती है, वीर दुर्गादास राठौड़ को ये छुपाकर भगा कर ले आते हैं। ठीक है, तो अब अगला शासक बनेगा वीर दुर्गादास राठौड़ के बाद में अजीत सिंह। दुर्गादास राठौड़, सॉरी, दुर्गादास राठौड़ कोई शासक नहीं है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में तो बीच में बता दिया, यानी कि दुर्गादास राठौड़ ने काफी मदद की थी। चलो भी, अब अगले महाराजा जसवंत सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अपने, कौन बनेंगे भाई? अजीत सिंह। चलो इनके बारे में जब तक साफ करें, थोड़ी थोड़ी बातें बताता रहता हूं मैं। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्ष तक संघर्ष किया। इनकी मृत्यु कब होती है? 1638 ईस्वी में, और 1638 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक, यानी जब ये 30 साल के हो जाते हैं, उसके बाद में अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बनता है। तब तक ये ऐसे भटकते रहते हैं। तो 30 वर्ष तक जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष है वो 30 वर्षीय युद्ध कहलाता है, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अभी। ठीक है, अगला शासक है महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह।
वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्ष तक संघर्ष किया था। 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। 1678 से लेकर 1708 ईस्वी में दिबारी समझौते के बाद में ही अजीत सिंह है वो मारवाड़ का शासक बनेगा। इस 30 वर्षीय संघर्ष को 30 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, 30 वर्षीय युद्ध कौन सा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वीर दुर्गादास राठौड़ ने संघर्ष किया था। इसके बाद में महाराजा अजीत सिंह जब मारवाड़ के शासक बन जाते हैं, और भैया वीर दुर्गादास राठौड़ की तो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जब अजीत सिंह शासक बनते हैं, उनके पास में सिंहासन लगता है वीर दुर्गादास राठौड़ का। लेकिन जब दरबारी यानी कि दरबारी आते, कोई मंत्री आते दरबार में, कोई भी अगर व्यक्ति मिलने के लिए आता, तो अजीत सिंह को तो पहले यानी कि अजीत सिंह को तो बाद में नमस्कार करता, सबसे पहले वीर दुर्गादास राठौड़ ने रामा श्यामा करता। अब दरबारियां भड़का दियो अजीत सिंह ने कि वीर दुर्गादास राठौड़ को आपसे ज्यादा सम्मान मिलता है। अब ये बात एक राजा को जमी नहीं, पता नहीं क्या बात हुई, लेकिन दरबारियों ने इसको भड़का दिया कि यानी वीर दुर्गादास राठौड़ को आपसे ज्यादा सम्मान मिलता है। इसलिए अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को निकाल दिया। यानी कि इसी छोटी सी बात को दरबारियों के भड़काने के कारण ही अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने इतनी मदद की थी, 30 वर्ष तक संघर्ष किया था, वो संघर्ष ही भूल गयो कि मतलब कितनी मदद की थी तेरी, वह बात ही भूल गयो अजीत सिंह, और इस वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निकाल दिया। इसलिए अजीत सिंह को कान का कच्चा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कान का कच्चा। कान का कच्चा ही तो है, किसी के बहकावे में आ गया, इसको कान का कच्चा भी कहा जाता है। महाराजा अजीत सिंह जब वीर दुर्गादास राठौड़ को निकाल देता है, तब वीर दुर्गादास राठौड़ चुपचाप यहां से चला जाता है और कहां पहुंच जाता है? मेवाड़। मेवाड़ के उस समय जो महाराणा थे वो थे संग्राम सिंह सेकंड। कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा की जागीर दी। ठीक है, कि आप यहां पे रामपुरा में रुकिए, क्योंकि भाई का वीर दुर्गादास राठौड़ तो इतने अच्छे इंसान थे, भाई का बिना निस्वार्थ भाव के उन्होंने सेवा की थी महाराजा अजीत सिंह की, फिर भी पता नहीं क्यों निकाल दिया लोगों के बहकावे में आके। ठीक है, उसके बाद में महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने इनको रामपुरा की जागीर दी थी कि भाई आप यहाँ पे रुकिए, लेकिन यहाँ पे इनका ज्यादा दिन मन नहीं रुकता है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक स्थान है, उज्जैन में बहती है क्षिप्रा नदी, और क्षिप्रा नदी वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर इनकी छत्री है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री है उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर, आप जाके देख सकते हो, वहीं पे वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री बनी हुई है। ठीक है, संग्राम ध्यान रखना बस, संग्राम सिंह सेकंड ने इनको रामपुरा की जागीर दी थी, और ये जरूर ध्यान रखना कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री कहां है? उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर इनकी छत्री बनी हुई है। तो महाराजा अजीत सिंह को क्या कहा जाता है? कान का कच्चा कहा जाता है। दिबारी समझौते के बाद ये शासक बनते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने दरबार से निकाल दिया था लोगों के बहकावे में आके, इसीलिए इनको कान का कच्चा कहा जाता है। अजीत सिंह की अगर खास बातें ध्यान रखने वाली है, एग्जाम में तो कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन इनकी एक बेटी थी इंद्र कंवरी। इंद्र कंवरी की शादी है वो फरक्युसर से करता है, मुगल शासक था। कहते हैं राजपुताने की अंतिम राजकुमारी है जिसकी शादी मुगलों के साथ में होती है, वो है इंद्र कंवरी। ठीक है, इंद्र कंवरी कह दो, इंद्र कुंवरी कह दो, एक ही बात है। इसकी शादी है वो फरक्युसर के साथ में होती है, और राजपुताने की अंतिम राजकुमारी है ये। इसके बाद में राजपुताने की कोई भी राजकुमारी नहीं है जिसकी शादी मुगलों के साथ में हुई हो। कहते हैं जब फरक्युसर की मृत्यु हो जाती है तो इंद्र कंवरी वापस लौट के आ जाती है। बटा करे भी की थी, तो कहते हैं कि मुगलों के हरम से आने वाली एकमात्र राजकुमारी भी इंद्र कंवरी थी। हरम यानी कि महिलाओं का स्थान है, तो यानी कि मुगलों के हरम से आने वाली एकमात्र राजकुमारी थी वो इंद्र कंवरी ही थी। ठीक है, ध्यान में रह जाओ, कोई दिक्कत को ना। यानी अपनी बेटी अजीत सिंह अपनी बेटी इंद्र कंवरी की शादी फरक्युसर के साथ में करता है। राजपुताने की अंतिम राजकुमारी यानी पूरी राजस्थान की अंतिम राजकुमारी जिसकी शादी मुगलों के साथ में होती है, इसके बाद में कोई भी शादी नहीं होती है मुगलों के साथ में। और मुगलों के हरम से वापस आने वाली भी एकमात्र राजकुमारी यही है। जब फरक्युसर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये वापस आ जाती है इंद्र कंवरी। ठीक है, यानी कि मुगलों के हरम से वापस आने वाली राजकुमारी यही है। कहते हैं जब महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु होती है तो जैसे इनकी मतलब चिता की आग लगाई जाती है, उस समय बंदर
मोर, तोता, ये आपकी इच्छा से चिता का महीना आकी पड़ जावे हैं। कहते हैं, अब पता नहीं बात सच है या झूठ है, लेकिन कहते हैं जब महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में जैसे मतलब चिता को आग लगाई जाती है तो बंदर, मोर, तोता यानी जो पेड़ के ऊपर बैठा था ना, आपकी इच्छा से वह चिता का महीना आकी पड़ जावे हैं, आपकी इच्छा से। अब पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, लेकिन अजीत सिंह के बारे में ज्यादा बातें ध्यान रखने वाली नहीं है, बस इतनी ही थी। महाराजा अजीत सिंह के बारे में इसको कान का कच्चा कहा जाता है। वीर दुर्गादास जैसे मतलब स्वामी भक्त को इसने दरबार से निकाल दिया था। ये जरूर ध्यान रखना, इनकी वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट के ऊपर है। और बंदर, मोर, तोता ये आप मतलब पता नहीं अपना आप आगे पड़ जावा है। और इंद्र कंवरी की शादी फिरक्यूसर से, राजपुतानी की अंतिम राजकुमारी जिसकी शादी मुगलों के साथ में होती है। अंतिम राजकुमारी पहली तो अपने को पता ही है, बारमल की बेटी हरकाबाई जोधाबाई जिसका नाम मरियम उजमानी भी है। और अंतिम राजकुमारी है इंद्र कंवरी। इसके बाद में मुगलों के साथ में कोई शादी नहीं की गई थी। ठीक है, तो अजीत सिंह तक पढ़ लिया है। कल अपना बेसिंग की शुरुआत करेंगे, यानी महाराजा बेसिंग पढ़ेंगे। कल आपका मारवाड़ का इतिहास एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बस अब तैयारी करता रहो अपना फटाफट का, अपना मारवाड़ को इतिहास एकदम कंप्लीट हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।